अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चॉकलेट आइसक्रीम। घर में चॉकलेट आइसक्रीम बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत क्रीमी और क्रिस्टल फ्री चॉकलेट आइसक्रीम बआसानी आप घर में बना सकते हैं। लो बजट में आप ढेर सारी बच्चों के लिए गर्मियों में ये आइसक्रीम बनाएँ और खूब एन्जॉय करें। तो चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी बहुत सिंपल हैं, बआसानी आपको बाज़ार से मिल जाते हैं और आप उनकी मदद से ढेर सारी घर में चॉकलेट आइसक्रीम बनाएँगे जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम होगी, जैसी महँगी ब्रांड्स की आइसक्रीम होती हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 ग्लास के करीब मिल्क ऐड किया है, फुल फैट मिल्क। इसमें 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया है और 3 टेबलस्पून ही इसमें शुगर ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई लम्प्स बाकी ना रहें। तो ये देखें अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे जो है ना चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है लो फ्लेम पे और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर जो है इससे इसको थिकनेस मिलेगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अब जो है ना डार्क चॉकलेट या जो स्वीट चॉकलेट होती है मिल्क चॉकलेट, वो आपने तकरीबन जो है ना थोड़ी-सी ऐड कर देनी है 50 या 100 ग्राम तक। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने इसे फ्रिज में रखना है ताकि और अच्छे से चिल हो जाए। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है 1 कप भर के, ये भी बहुत ज़्यादा चिल होनी चाहिए। आप इसे फ्रीज़र में रख के अच्छे से ठंडा कर लें ताकि ये बहुत अच्छे से बीट हो। जब इसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाएँगी तो उस वक़्त आपने इसको बीट करना छोड़ देना है। तो 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे। इस तरह से व्हिप क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस डाल दें खुशबू के लिए। तो चंद कतरे वनीला एसेंस के मैंने ऐड किए हैं और 2 से 3 चम्मच आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दें। इससे बिल्कुल जो है ना चॉकलेट का जो आइसक्रीम होगी चॉकलेट आइसक्रीम उसका टेस्ट बाज़ार वाली चॉकलेट आइसक्रीम जैसा हो जाएगा। तो अच्छे से इसे भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेज पे जो हमने चॉकलेट सिरप तैयार किया था यानी जिसमें कोको पाउडर और चॉकलेट ऐड करके हमने रेडी किया था उसे अच्छे से ठंडा किया हुआ है। अब वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छा ठंडा करना ज़रूरी है वरना जो आपने क्रीम को बीट किया है वो दोबारा से बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, मेल्ट सी होने लग जाएगी। तो इसे ज़रूर आपने ठंडा करके ऐड करना है, ये टिप आपने याद रखनी है। तो अच्छे से यहाँ पे अब हम अगेन जो है ना बीटर की मदद से इसे मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल जो एक होमोजीनियस सा जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। तो ये देखें बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है, ये देखें कितनी फ्लफ़ी सी हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है। अब फ़ौरी तौर पे एक टिन ले लेना है आपने ताकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है तो इसका टेम्परेचर कम ना हो। आपने फ़ौरन इसे टिन में डालना है और अच्छे से जो है ना ये देखिए इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। तो इस तरह से ये देखें कितनी आसानी के साथ हम ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम घर में रेडी कर सकते हैं। गर्मियों में आइसक्रीम ज़रूर बनानी चाहिए क्योंकि बाहर वाली आइसक्रीम के अंदर इतने केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो बच्चों को घर में हेल्दी वे में आप आइसक्रीम बना के जो है ना दे सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी आइसक्रीम की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। अब इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप डाल देंगे और बस इसको क्लिंग रैप करेंगे और इसे जो है ना फ्रीज़ कर देंगे। तो फ्रीज़ जो है ना एटलीस्ट आपने 8 से 9 घंटे या ओवरनाइट इसे फ्रीज़ करना है। इससे जो है ना बहुत अच्छे से चॉकलेट आइसक्रीम आपकी रेडी होगी। तो ये अच्छे से आपने इसके ऊपर जो है ना चॉकलेट चिप डाल देने हैं या आपके पास अगर डार्क चॉकलेट हो तो उसे क्रश करके थोड़ी-सी वो आप ऊपर ऐड कर दें। बस जो है ना मज़ेदार सी आपकी आइसक्रीम इस तरह से घर में रेडी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें क्लिंग रैप है, अब क्लिंग रैप की मदद से ना इसको अच्छे से आपने करना है क्लिंग, ऊपर से लगा देनी है। इसका ये फ़ायदा होता है कि फिर इसके अंदर ना क्रिस्टल नहीं बनते। अगर आप वैसे इसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह दे के रखेंगे ना तो फिर इसके अंदर ना आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। फिर वो बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। जब मुँह में वो क्रिस्टल आते हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए तकरीबन जो है ना 8 से 9 घंटे गुज़रे थे।
और उसके बाद जो है ना मैंने इस आइसक्रीम को निकाल लिया है। अब ये यहाँ पे मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कि ये हमारी आइसक्रीम कैसी रेडी हुई थी। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी सी ये आपकी जो है ना आइसक्रीम घर में तैयार होती है। बहुत आसानी से और बहुत लो बजट में, बहुत कम बजट में आप इस तरह से बच्चों को घर में ज़रूर आइसक्रीम बना के दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।